बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आमिर लियाकत के बारे में जैसे कि बहुत सारी अफवाहें गर्दिश में हैं, तो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ। आमिर लियाकत की डेथ हुई है थर्सडे को, जबकि वेडनेसडे को शाम 7 बजे उनकी अपने दोस्त से कॉल पे बात हुई, और वो कॉल में आप तक उस कॉल पे क्या बातें हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आमिर लियाकत के एक दोस्त हैं जो कि हॉलैंड में रहते हैं, उनके साथ आमिर लियाकत साहब की शाम 7 बजे कॉल पे बात हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने इस कॉल में उनको बताया कि मैं 5-6 घंटों से कमरे में हूँ। उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि मेरे लिए कोई होटल देखो, मैं वहाँ पे शिफ्ट होना चाहता हूँ। आमिर लियाकत ने ये भी बताया कि मेरे बैंक अकाउंट में 3 करोड़ 40 लाख का बैलेंस अभी भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान में किसी भी बीवी और या किसी भी चीज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं यहाँ से जल्द जाना चाहता हूँ। मेरा बेटा इंग्लैंड में पढ़ रहा है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने अपने दोस्त को ये भी कहा कि मेरे लिए वहीं कहीं रिहाइश का इंतज़ाम भी कर दो और मैं होटल या किसी रेस्टोरेंट में काम भी कर लूँगा। ये इनके बहुत पुराने दोस्त थे। आमिर लियाकत ने अपने तमाम पुराने नंबर बंद कर दिए थे, किसी का भी उनके साथ कोई रब्ता नहीं था। गुज़िश्ता 2 माह से जब से दानिया ने उनकी वीडियो लीक की, तब से वो अपने किसी भी साथी से मिल नहीं रहे थे, ना ही किसी से रब्ता कर रहे थे। अपने तमाम नंबर उन्होंने बंद कर दिए थे। मेरे दोस्त ने बताया कि बुध वाले दिन शाम 7 बजे मेरी उनके साथ बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए कोई इंतज़ाम करो कि मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान से जाना चाहता हूँ। इनके दोस्त ने कहा कि मैंने उनको जवाब में कहा कि मैं 2 दिन में आपको सारे इंतज़ाम करके बताता हूँ। अगले दिन जुमेरात थी, जिस दिन 1 बजे आमिर लियाकत साहब की डेथ हो गई। आमिर लियाकत 2 माह से बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, जब से दानिया ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। उनके दोस्त ने बताया कि मैंने उनको ताजमहल रेस्टोरेंट के बारे में बताया, मगर उसकी कीमत 6 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं, मेरे पास सिर्फ 3 करोड़ 40 लाख हैं, इन्हीं में से अगर कुछ इंतज़ाम हो सकता है तो वही करो। जिस पर उनके दोस्त ने कहा कि मैं आपको 2 दिन के बाद कॉल करके बताता हूँ। ये उनके बहुत पुराने दोस्त थे। उन्होंने ये भी बताया कि आमिर लियाकत ने शेल्टर होटल में एज ए शेफ़ अपने कैरियर का आगाज़ किया। ये 1997 की बात है। यहाँ पे उन्होंने 1.5 साल काम किया, फिर वो अपनी इस्लामी स्टडी में लगे। दोबारा जब वो कहते हैं कि मैंने जब इनको दोबारा टीवी पे देखा तो उसके बाद फिर मेरा इनसे दोबारा रब्ता हुआ। उनके दोस्त ने ये भी बताया कि तकरीबन 2 साल से आमिर लियाकत ड्रग्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन 2 माह से वो कुछ ज़्यादा ही ड्रग्स ले रहे थे। ज़ाहिर सी बात है वो डिप्रेशन में चले गए थे, और एक ऐसा बंदा जिसको पूरी दुनिया जानती हो, जिसके पास इतना इल्म हो और वो लोगों को दीन की बातें भी सिखाते हैं, वो हर फन मौला थे। हर काम हर काम वो करना जानते थे। उन्होंने हर काम में शोहरत हासिल की, शायद ही किसी को पाकिस्तान में इतनी शोहरत मिली हो। लेकिन यहाँ एक बात मैं नहायत अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान शोबिज़ को दी, लेकिन कोई भी शोबिज़ का कोई भी बंदा उनके जनाजे पे नहीं आया, सिवाय फैसल कुरैशी, साहिल लोधी और 1-2 और बंदों के। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात होती है। जब तक बंदा ज़िंदा होता है तो लोग उसके गुन गाते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई उसके जनाजे पे भी नहीं आता। इन्हीं लोगों से जो इनके साथ वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू किया करते थे, बड़ी गपशप लगाया करते थे, लेकिन वो कोई भी उनके जनाजे पे नहीं आया। यहाँ से पता चलता है कि शोबिज़ की दुनिया कितनी मतलबी और सेल्फिश है। हर बंदे के कोई ना कोई लूज़ पॉइंट होता है, और आमिर लियाकत का ये था कि वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत मुखलिस इंसान थे। वो गरीबों और ज़रूरतमंदों का बहुत ख्याल रखते थे, और जितनी जल्दी उनको गुस्सा आता था इतनी ही जल्दी उनका गुस्सा उतर भी जाता था, और वो उन्होंने कभी भी किसी के पीठ पीछे बात नहीं की थी। वो सबके साथ मुखलिस थे। तो ये था जी आमिर लियाकत के बारे में जो मेरे इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। हम सबको चाहिए कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।